दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल मोटिवेशनल नीति क्लासेस में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार PCS 67 प्रीलिम्स के री एग्ज़ाम में कितने क्वेश्चन ऐसे हैं जो विवादित हैं और उनके उत्तर बदलने की जो है ज़्यादा चांसेस है। उसके अलावा 2 प्रश्न ऐसे थे जिनमें थोड़ा सा जो लैंग्वेज है यानी कि ट्रांसलेट है उसमें अंतर हुआ है। तो फ्रेंड्स वो कौन से क्वेश्चन से जल्दी से देख लेते हैं, क्योंकि 2-2 नंबरों से भी हमारा जो कट ऑफ होता है वो प्रभावित होता है। यानी कि जिन बच्चों का एकदम बॉर्डर है 100 यानी कि 100 और अदर कैटेगरी में आते हैं जनरल को छोड़कर, तो उनके लिए बहुत ही अच्छी चीज़ हो सकती है। अदरवाइज़ सारे कैटेगरी के लिए हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले पहला प्रश्न अगर हम देखें तो इसमें थोड़ा सा भाषाई जो है परिवर्तन हुआ है। जैसे देखा जाए कि ट्रांसलेट का प्रॉब्लम हुआ है। प्रश्न है, एशिया की सबसे बड़ी एवं ताज़ा जल वाली गोखुर झील बिहार में कौन सी है? ठीक है, तो फर्स्ट जो अपीयरेंस था पहली नज़र में अगर देखा जाए तो कनवार किसी ने नोटिस नहीं किया था। ठीक है, तो इनको देखने के बाद में दिमाग में ऐसा लगा कि जैसे कुशेश्वर होगा। बट एक बार ये हुआ कि चलो इंग्लिश वर्जन देखा जाए, तो इंग्लिश वर्जन देखा गया तो विच इज़ द एशियाज़ लार्जेस्ट एंड फ्रेश वाटर ऑक्सबो लेक इन बिहार। तो इंग्लिश वर्जन में साफ साफ लिखा था कांवर लेक। ठीक है, तो यहाँ से कंफर्म हुआ कि कुशेश्वर नहीं होगा, कांवर लेक होगा। और जो कि सबको मालूम था कि कांवर लेक ही होगा, बट हिंदी मीडियम वाले बच्चों को कन्फ्यूज़न हो गया क्योंकि वो कनवार लिखा था। कनवार जैसा कोई बच्चे ने पढ़ा नहीं था ऐसे, तो कनवार। और फिर जब इंग्लिश वर्जन देखा गया तो कांवर था, तो कांवर जो है सही था। ठीक है, कुशेश्वर नहीं ठीक था। तो यहाँ पे जो ट्रांसलेट का प्रॉब्लम था ये बड़ा प्रॉब्लम था। यानी कि कैसे भी करके उन्होंने इंग्लिश वर्सेस हिंदी में जो ट्रांसलेट किया था वो ठीक नहीं था। इसमें कुछ बच्चों का गलत हुआ है, काफ़ी बच्चों का गलत हुआ है। इनफैक्ट मेरा भी गलत हुआ है। ठीक है, कुशेश्वर झील टिक कर दिया, कनवार को ध्यान नहीं दिया। कनवार वर्ड मेरे लिए नया था, बट लास्ट में जब देखा गया कि कनवार नहीं कांवर है इंग्लिश वर्जन में, तब समझ में आया कि ये तो ट्रांसलेट इशू था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये प्रश्न ही गलत है, इसका उत्तर आयोग को चेंज करना होगा, क्लेम इसके लिए कर सकते हैं। तो क्वेश्चन का है 61 और हमारा जो सेट रहेगा डी। तो वह विकल्प चुनिए जो बिहार की 7 निश्चय भाग 2 योजना का हिस्सा नहीं है। तो इसमें फ्रेंड्स देखिए एकदम साफ साफ लिख रहा है 7 निश्चय भाग 2 था। इसमें जो योजनाएं थी उसमें जो सशक्त महिला सक्षम महिला था ये था, हर खेत में सिंचाई का पानी ये भी था, सभी के लिए वायुमार्ग, युवा शक्ति बिहार की प्रगति। तो इसमें जो है सही उत्तर सी होना चाहिए, सभी के लिए वायु मार्ग। ये जो है नहीं था उसमें, बट आयोग ने इसको जो है नहीं माना और उन्होंने बी ऑप्शन के साथ में उत्तर दिया है, हर खेत में सिंचाई का पानी, जो कि गलत है। इसको चेंज करना चाहिए, क्लेम इसके लिए किया जाएगा। ठीक है, चले आगे देखते हैं। तो ये इंग्लिश वर्जन भी है, इंग्लिश वाले इसको देख सकते हैं। आगे देखते हैं। देखिए हाँ, इसमें भी थोड़ा सा ट्रांसलेट का प्रॉब्लम था। ये चेंज करने जैसा कुछ भी नहीं है, बट इसमें थोड़ा सा हिंदी और इंग्लिश के ट्रांसलेट का था। इसमें जो है हिंदी में ज़्यादा सटीक है, इंग्लिश वालों के लिए थोड़ी सी दिक्कत हो गई होगी। तो पृथ्वी की आंतरिक परत नीफे के निर्माण में किन तत्वों की प्रचुरता है? तो नीफे, निकेल एंड फेरम। ठीक है, आसानी से हम लोगों ने इसको पकड़ लिया, बट अगर वही हम इंग्लिश मीडियम की बात करें तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया था। विच एलिमेंट्स आर अबाउंडेंट इन द फॉर्मेशन ऑफ इंटीरियर लेयर ऑफ द अर्थ। यहाँ पे थोड़ी सी कन्फ्यूजन हुई बच्चों को। अगर उन्होंने हिंदी वर्जन देखा होगा तो उनको निकेल एंड फेरम में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। ठीक है, चले अब अगला प्रश्न। ये तो ट्रांसलेट एरर था, 2 प्रश्न ऐसे थे जिनमें ट्रांसलेशन का एरर था। ठीक है, हिंदी एंड इंग्लिश में ये थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा था। आगे देखते हैं। हमारा जो अगला प्रश्न है उसमें जो है चेंज इसका होना चाहिए उत्तर, बच्चों ने ऐसा कहा है। एक्चुअली क्या है कि चेंज क्या होना चाहिए, इसमें बच्चों ने ये भी कहा है कि इसमें बराबर के नंबर मिलने चाहिए। जिन्होंने JNK मारा है और दिल्ली मारा है तो दोनों को समान जो है अंक मिलने चाहिए। ठीक है, क्योंकि 2023 में G20 शिखर सम्मेलन की मेज़बानी के लिए पहले जम्मू एंड कश्मीर को चुना गया था, बट बाद में जो है दिल्ली इसके लिए सिलेक्ट किया गया था। तो आयोग ने जो इसका उत्तर जम्मू एंड कश्मीर मारा है, जो कि ठीक है, बट जम्मू एंड कश्मीर के अलावा जो अभी लेटेस्ट का था वो दिल्ली था उस हिसाब से। तो आयोग को इसमें दोनों बच्चों को नंबर देने चाहिए, नहीं तो फिर इस प्रश्न को ही हटा देना चाहिए। ठीक है, इसमें दोनों बच्चों को जो है लाभ होना चाहिए, नुकसान नहीं होना चाहिए, जिन्होंने जम्मू एंड कश्मीर मारा है और जिन्होंने दिल्ली मारा है, टिक मारा है। ठीक है, आगे देखिए।
तो हो गया, ठीक है। 2 ही क्वेश्चन थे जो विवादित थे, जिनको चेंज करने की जो है आयोग को जो है इसमें काम करना होगा, क्लेम बच्चों के द्वारा किया जाएगा। और 2 क्वेश्चन ऐसे थे जिनमें लैंग्वेज का इशू था, यानी कि टाइपिंग जो उच्चारण होता है ना, यानी कि हिंदी एंड इंग्लिश का जो ट्रांसलेट होता है उसमें अंतर था, ठीक है, इन दोनों में। तो फ्रेंड्स कट ऑफ जो है आपको शाम तक पता चलेगा, यानी कि सब लोगों ने तो बता ही दिया होगा कितने से कितने रहेगा। और कट ऑफ जो है सर के द्वारा भी डाला जा चुका है कि जनरल कैटेगरी के लिए कितना रहेगा, ओबीसी के लिए यानी कि बीसी के लिए कितना रहेगा, ईडब्ल्यूएस के लिए कितना रहेगा। तो बच्चों ने देख ही लिया होगा। और फिर बहुत सारे बच्चों का कॉल्स भी आ रहा है, सर के पास में भी आ रहा है कि इतना इतना है, और कमेंट में भी आ रहा है कि सर इतना इतना है, क्या मेरा हो पाएगा, मैं मेंस की प्रिपरेशन करूं। तो फ्रेंड्स इतना ही है कि अगर आपको लग रहा है कि आप बॉर्डर पे हो, आपका हो सकता है 50% हाँ है, 50% ना है, तो भी आप जो है मेंस के लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं, जिसमें आप डीआई के लिए जो है प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। साथ ही अपने ऑप्शनल में आप काम कर सकते हैं, ठीक है। ऑप्शनल और डीआई में अगर आप काम करेंगे तो इसमें क्या है कि आप 68वीं पीटी जब आपका करीब आएगा, यानी कि 68वीं पीटी कब होना है, ये आपका जनवरी के 8 तारीख को होना है 2023 में। तो 68वीं पीटी के लिए देखिए आपका डीआई मजबूत हो जाएगा, ऑप्शनल मजबूत हो जाएगा, GS1 GS2 बचेगा। तो ये GS1 GS2 आप कर सकते हैं नॉर्मली, तो ये हो जाएगा उतने समय में। अगर आपको लग रहा है कि आपका नहीं होने वाला, तब भी आप मेंस में डीआई एंड ऑप्शनल का प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। डीआई का क्लासेस भी चल रहा है, ऑप्शनल के भी फर्दर क्लासेस भी चल रहे हैं, मतलब ऑप्शनल का डिफरेंट जो भी ऑप्शनल सब्जेक्ट्स है उनका क्लासेस सर के द्वारा लगभग चीज़ों का स्टार्ट हो चुका है। बाकी में प्रोग्राम बन रहा है, जैसे जैसे रहेगा प्रोग्राम को आप लोग के सामने लाया जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। जीएस के लिए भी आपका जो है मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम चल रहा है, क्रैश कोर्स भी चल रहे हैं। ये जो है आपको ऐप के माध्यम से रैंकर्स व्यू का ऐप है, ठीक है। मैं नाम लिख देती हूँ यहाँ पे, रैंकर्स व्यू का। लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि नियति पीसेस क्लासेस क्या है, रैंकर्स व्यू क्या है। तो गाइज मैं बता दूँ, नियति पीसेस क्लासेस यूट्यूब चैनल है हमारा, और हमारा जो जहाँ पे हमारा पेड क्लासेस चलता है, जहाँ पे हमारे प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू का कोर्सेज वगैरह चलते हैं, वो हमारा रैंकर्स व्यू है। इंस्टीट्यूशन है जो कि पटना में है, ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों माध्यम से हमारे यहाँ पे क्लासेस कराए जाते हैं। बहुत सारे बच्चों का देखिए रैंकर्स व्यू का नाम मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ताकि आप लोग थोड़ा सा ऐप डाउनलोड कर लें। इसका रैंकर्स व्यू का ऐप भी है हमारा, जिसके थ्रू ऑनलाइन बच्चों का जो है क्लास अवेलेबल कराया जाता है, ठीक है। तो रैंकर्स व्यू के माध्यम से आप ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों पढ़ सकते हैं। अगर आपको ऑनलाइन पढ़ना है तो आप रैंकर्स व्यू का ऐप डाउनलोड कर लीजिए, और यहाँ पे जो भी फर्दर होगा आपको पेमेंट करने के बाद में ऐड कर दिया जाएगा। डीआई मेंस का जो आंसर राइटिंग प्रोग्राम, अदर सारी चीज़ें हैं। इसके साथ में अगर आप ऑफलाइन आना चाहते हैं तो आपको पटना आना पड़ेगा उसके लिए, ठीक है। BM दास रोड पटना, जहाँ पे हमारा ऑफलाइन इंस्टीट्यूट चल रहा है, ठीक है। तो इसका जो रैंकर्स व्यू का जो अभी तक का रिजल्ट रहा है बहुत ही अच्छा रहा है, चाहे वो इंटरव्यू हो, मेंस हो, प्रीलिम्स हो, ठीक है। तो आप एक बार देखें, और अगर आपका बन रहा है, आपको लग रहा है कि मैं रिस्क नहीं लेना चाह रहा हूँ, तो आप एक बार क्लास से कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको कांटेक्ट नंबर भी दे देती हूँ। तो कांटेक्ट नंबर आपको ऑलरेडी जो है टेलीग्राम में दिया जा चुका, बट फिर भी एक बार मैं आपको दे देती हूँ। तो 7004291557 पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। जो भी डिटेल आपको पूछनी है, जो भी क्वेरी है आपकी, यहाँ पे आप पूछ सकते हैं, ठीक है। मिलेंगे अगले वीडियो में बहुत सारी चीज़ों के साथ में, क्योंकि अब तो बस हो गया, और अभी जो जिनका हो गया है वो मेंस में लग रहे हैं, जिनका नहीं हो पा रहा है फिर भी वो मेंस में लग रहे हैं, डीआई पढ़ रहे हैं, ऑप्शनल रेडी कर रहे हैं, साथ ही पीटी को भी 2 घंटा रोज़ देख रहे हैं, ठीक है। लूसेंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए, तो लूसेंट को नहीं छोड़ना होगा। लूसेंट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर पीटी एग्जामिनेशन और बीपीएससी। लूसेंट आप ध्यान दें, पूरी अच्छे से पढ़ें, ऑल सब्जेक्ट्स की लूसेंट। सब्जेक्टिव की मैं बात कर रही हूँ, पहले सब्जेक्टिव पढ़नी है। इसके साथ में करंट अफेयर्स के लिए बिहार की स्पीडी इंपॉर्टेंट है। बिहार स्पेशल के लिए 2 किताबें, जैसे मैं बोलूँ लूसेंट, बिहार की लूसेंट, साथ ही बिहार का कोई MCQs वाला जैसे स्पीडी हो गया, बहुत ही अच्छी है बिहार के लिए स्पीडी, बिहार स्पेशल वाली। स्पर्धा की भी आप देख सकते थे MCQs, अदर भी जो आपको पसंद आती है आप वो देख सकते हैं, बट स्पेशली मैं अगर बोलूँ तो फिर यही ठीक है मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं उसको फॉलो करती हूँ। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में और सारी चीज़ों के साथ में, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई कीजिए। जय हिंद।